हे गाइस, वेलकम बैक टू संगीता चौधरी व्लॉग। ये वीडियो में मैं आपको स्लीपर कोच का रिव्यू देने वाली हूँ। इंडियन रेलवे एक्सप्रेस ट्रेन की स्लीपर कोच के रिव्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भगत की कोठी ट्रेन है, बांद्रा टू भगत की कोठी। इस ट्रेन में स्लीपर कोच का रिव्यू हम करने वाले हैं। यहाँ से गेट की एंट्री है, काफ़ी क्लीनलीनेस है। पहले इतनी क्लीनलीनेस नहीं होती थी। यहाँ पे एंट्री के लिए लिखा गया है और अब हम चलेंगे ट्रेन में। और आज सारे के सारे लोग उतर गए हैं, एक ही स्टॉप आना बाकी है, इसलिए ट्रेन आपको खाली दिखेगी। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विश के लिए रखा गया है इन केस ऑफ इमरजेंसी। और ये कचरा पेटी है जो कि काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने क्लीनलीनेस के लिए, थोड़ी मॉडर्न टाइप की है। ये ढक्कन उठा के कचरा डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं, अगर आपको किसी चीज़ का काम हो तो क्या क्या चीज़ें हैं। इमरजेंसी कांटेक्ट दिया गया है। और ये इस टाइप से डोर क्लोज भी कर सकते हैं, बिकॉज स्टेशन जब नहीं आते हैं या रात में सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये रहा मिरर भी काफ़ी अच्छा है और इसमें आप खुद को देख सकते हो। यहाँ पे एक और कचरा पेटी दी गई है ताकि लोग बाहर कचरा नहीं फेंके। और ये यहाँ पे आप वॉश बेसिन यूज़ कर सकते हो, फिर मिरर देख सकते हो। उसके बाद ये यहाँ पे टॉयलेट है, एक इंडियन टॉयलेट है और एक वेस्टर्न टॉयलेट है। 2 टॉयलेट दिए हुए हैं। हर कोच में 4 टॉयलेट होते हैं, 2 ये साइड पे और 2 कोच के वो साइड पे। तो इस टाइप से बनाया गया है। और ये वाला दरवाज़ा बंद है, बंद दरवाज़ा इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे आई थिंक स्विच बोर्ड है, इसलिए इस चीज़ को तो हाथ नहीं लगाना होता है। और यहाँ पे लाइटिंग है इनफ, ताकि रात में भी लाइट अच्छे से जलते रहे। और ये यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ट्रैवल सेफ्टी होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। फायर के केस में क्या होता है, हेल्प चाहिए तो कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, पूरा अच्छे से दिया गया है। तो ये चीज़ों से काफ़ी हेल्प होती है इमरजेंसी के टाइम पे। काफ़ी लोग ये चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई है, कैसे क्या करना है। ये यहाँ से कंपार्टमेंट स्टार्ट होता है, सीटें स्टार्ट होती है कंपार्टमेंट में। तो ये जो सीट है ये 3 लोगों के लिए है। 3 लोग ये साइड बैठ सकते हैं और 3 लोग ये साइड बैठ सकते हैं। और यहाँ पे विंडो दिया गया है बाहर देखने के लिए, हवा पास होने के लिए। तो ये एक छोटा सा ये साइड बैठने वाले लोगों के लिए और दूसरे साइड बैठने के लिए ये वाला विंडो। इसके भी 2 टाइप है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, टेम्पर्ड फ्लोट ग्लास से बना हुआ। और अगर आपको चाहिए कि पूरा पैक हो, ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहे, तो यहाँ पे ये वाला कर सकते हो आप बंद। ये बंद करने पे आपको बहुत हल्की लाइट आएगी, बट यहाँ का पार्ट और वहाँ का पार्ट कुछ दिखेगा नहीं, बस हवा पास होगी। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली बारिश के टाइम पे ये यूज़ किया जाता है। अगर हवा भी नहीं चाहिए, बहुत ठंडी है, तो आप ये भी डाल सकते हो। इस टाइप से आप बंद कर सकते हो। तो ये सारे सिस्टम काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। अभी ये काफ़ी मॉडिफाइड हो चुकी है ट्रेन, तो यहाँ पे स्विच भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं। हर एक पे लिखा गया है कि किस चीज़ के लिए, लाइट, फैन। और ये यहाँ पे सॉकेट है आपको चार्जिंग के लिए। और ये चालू करोगे तो यहाँ से चार्जिंग कुछ भी आप चार्ज करना है तो लगा के ये बटन प्रेस करके चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम ये सारी चीज़ें बंद कर देते बिकॉज इनका यूज़ नहीं है। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे भी मिरर दिया गया है। अगर आप बैठे हो और आपको देखना है कि आपके बाल कैसे हैं, आप कैसे दिख रहे हो, तो आप अपने सीट से ही खड़े होके देख सकते हो कि आपके बाल कैसे हैं, आप कैसे दिख रहे हो। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसे विंडो सीट कहा जाता है, इसे मिडल सीट कहा जाता है और इसको अपर सीट कहा जाता है। तो ये तीनों सीट है। और सोने के टाइम पे जो फर्स्ट वाली विंडो वाली है सीट, वहाँ पे जो यात्री ट्रैवल करते हैं उसको ये नीचे जो सीट है उस पे सोने मिलता है।
और जो सेकंड नंबर मिडल वाला सीट है उनको ये मिडल वाले सीट पे सोने के लिए मिलता है, और थर्ड नंबर वालों को अपर सीट पे सोने को मिलता है, ऊपर वाली सीट। ये ऊपर वाली सीट है। ऊपर वाली सीट का ये फ़ायदा होता है कि काफ़ी कंफर्टेबल और प्राइवेसी टाइप फील होता है। मिडल वाली में लोग जो आते जाते रहते हैं वो भी ऐसे बाजू से निकलते हुए दिखते हैं। और लोअर सीट है ये, यहाँ पे भी लिखा गया है, मेंशन किया गया है 1 नंबर अपर, 2 नंबर मिडल, 3 नंबर लोअर। आई थिंक ये रॉन्ग लिखा गया है क्योंकि फर्स्ट नंबर लोअर है, सेकंड मिडल है और थर्ड अपर है। अब अगर आपको बीच वाले सीट पे हो और सोना है तो सोने के लिए ये सीट को ऊपर करा जाता है। ये आपको उठा के ऊपर करना है और ये यहाँ पे हुक दिए गए हैं, ये हुक को वो सीट में अटकाना है। मैंने आप लोगों के लिए पहले ही अरेंज करके रख दिया था ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं वीडियो में। ये रहा हमारा तीनों सीट जिस पे लोग आराम से सो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये जो यहाँ का हुक है इसको ऐसे यहाँ पे अटका दिया है, ये अटकाने के लिए दिया गया है। आप थोड़ा ऊपर करोगे और ऐसे करके आपको अटकाना है। ध्यान रखना है कि आप दोनों अटका दो, और अटकाने के बाद ये काफ़ी सेफ हो जाती है। 100+ kgs का वजन भी ये सीट पे रखा जा सकता है, तो कोई हेल्दी इंसान है वो भी आराम से सो सकता है इस पे। तो ये हो गए 6 कंपार्टमेंट वाली जगह, उसके बारे में हमने ये एक्सप्लेन किया है। सपोज आपको ये वाले सीट आते हैं, साइड वाले सीट, उसे साइड लोअर और साइड अपर ऐसे कहा जाता है। यहाँ पे 2 लोगों के लिए प्लेस होती है, ये 2 जन के लिए प्लेस है। और अगर आपको चाहिए तो आप इसे उठा के यहाँ पे ये है, इसको अटैच कर सकते हो, या हमने ये अटैच कर दिया। अब आपके पैर ये साइड रखने की नीड नहीं है, आप ये साइड रख के बैठ सकते हो। ये बैठने के लिए कंफर्टेबल हो चुकी है। और अगर इसको नीचे करके रखोगे तो आप पूरा का पूरा लंबा सीट यूज़ कर सकते हो, 2 जन जो ट्रैवल कर रहे हैं। पर पैर आपको बाहर के साइड रखने पड़ेंगे, अंदर की साइड रखने हैं तो इस टाइप से आपको सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे भी दिया गया है लाइट, फैन, सॉकेट, सब चीज़ें दी गई है। विंडो के लिए सेम सिस्टम दिया गया है, ग्लास विंडो एंड इवन नॉर्मल डोर वाला विंडो। तो जैसे आपको यूज़ करना है वैसे कर सकते हो। सॉकेट और स्विच के बाजू में ये नोटिस लिखा गया है कि रात को 11 से 5 बजे तक बंद रहेगी लाइटिंग, और आप बस मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए यूज़ करो लाइट को। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से बाहर का व्यू भी अच्छा दिख रहा है। ट्रेन रुकी हुई है, यहाँ पे नंबरिंग है 1 2 3, 3 के बाद 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे जो निकला हुआ है, और ये 6 है। तो ऐसे करके 6 जन का कंपार्टमेंट ये है, और 2 साइड का कंपार्टमेंट ये है। यहाँ पे ये 7 नंबर है और ये 8 नंबर है। यहाँ पे 2 जन आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर 2 कपल ट्रैवल कर रहे हैं या 2 रिलेटिव ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका थोड़ा पर्सनल स्पेस हो जाता है 2 जन का। अगर ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 इधर 2 उधर, तो कोऑर्डिनेट करने में डिफ़िकल्टी होती है। सामान आप यहाँ पे रख सकते हो अपना जो भी है, और ये साइड अगर आपकी सीट आई है तो ये सीट के नीचे आप सामान रख सकते हो। ये यहाँ पे जो दिए हैं वो चेन लॉक लगाने के लिए दिए हैं ताकि आपका सामान सेफ रहे। और ये देखिए अभी बहुत क्लीनलीनेस होती है, पहले इतनी क्लीनलीनेस नहीं होती थी, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये अच्छे से मॉडिफाई करके बनाया गया है। यहाँ पे भी ऑब्वियसली एक जन नीचे सोएगा और एक जन ऊपर सोएगा। ऊपर आई यहाँ पे लिखा गया है 7 नंबर वाला लोअर है, 8 नंबर वाला अपर है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हो तो आपको अगर इनमें से सीट आती है तो साइड लोअर साइड अपर ऐसे करके लिखा जाता है। और ये यहाँ पे तो सॉकेट है ही, और ऊपर सोने वाले के लिए यहाँ पे भी सॉकेट दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देख सकते हो यहाँ पे ये लगा है, ग्रिल जैसा लगा है हर साइड विंडो पे। 1-2 जगह ऐसा होता है जहाँ पे ग्रिल नहीं लगा होता है, वहाँ पे पूरा ओपन होता है विंडो इमरजेंसी एग्जिट के लिए। तो ये वाला यही है, यहाँ से पूरा ऐसे आप सामान भी ट्रांसफ़र कर सकते हो डायरेक्टली, और इमरजेंसी के केस में यहाँ से निकल भी सकते हो। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो और ये वाली जगह आपको मिलती है, ये वाला सीट आपको मिलता है जहाँ ग्रिल ओपन है, तो आपको बहुत सेफ्टी रखनी है बच्चों की।
बिकॉज वैसे भी बच्चे लोगों को आदत होता है हाथ बाहर निकालने के लिए, और ये तो रिस्की वाला ही है। अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो या कोई भी लोकल में भी ट्रैवल कर रहे हो तो ध्यान रखो, अगर आप निकल रहे हो और आपको लाइट फैन की यूज़ नहीं हो तो आप बंद करके जाओ, बिकॉज यहाँ पे आप रुके थे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप जो भी कचरा डालते हो वो कचरा उठा के डस्टबिन में डालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्विच सारे बंद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये हम आगे जाते हैं यहाँ से आगे जाते हुए, तो ये आई थिंक लास्ट है। ये भी डोर के पास वाले सीट है, तो अगर ये साइड आपका सीट नंबर आता है तो आपको बहुत संभल के ट्रैवल करना चाहिए। और यहाँ पे देखो ये बंद रहना चाहिए, आप ट्रैवल कर रहे हो तो बंद कर देना इसे। और यहाँ पे एंड नंबर की जो सीट है वो 80 नंबर की है। इट मीन्स 1 से 80 तक के लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। 80 काउंट, 80 लोग एक टाइम पे एक कोच में ट्रैवल करते हैं। तो ये पूरा कोच खाली है, हमने कोच देख लिया और अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये वाला जो है ये दूसरा कोच है, ये हमारा कोच है। एक कोच से दूसरे कोच को कनेक्ट करने के लिए ये वाला पार्ट है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ से आप दूसरे साइड पे भी जा सकते हो। ये हम दूसरे साइड पे चले गए हैं। और यही बेसिकली अगर आपको एक कोच से दूसरे कोच जाने के लिए यूज़ होता है। और ये वाला पार्ट है वो, अब देखो मैंने दोनों कोच में के बीच दरवाज़ा बंद कर दिया है ताकि थोड़ी प्राइवेसी रहे ये वाले कोच और वो वाले कोच के बीच में। ऑटोमेटिक है, थोड़ा सा हल्का सा खींचने पे ही खुद से बंद हो गया। अब हम इसे वापस से खोल देंगे, ये हमने ओपन कर लिया है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और बाय मिस्टेकली आप अपने कोच के यहाँ पे नहीं खड़े हो तो बिल्कुल डरने की नीड नहीं है। आप इंटरनली कोचेस कनेक्टेड होते हैं, कोई भी कोच में चढ़ के अपने कोच तक पहुँच सकते हो। ये सारे स्लीपर कोच जो होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आई होप आपको मेरा इंडियन रेलवे एक्सप्रेस ट्रेन स्लीपर कोच का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व ज़रूर करूँगी। और एक बार स्लीपर कोच में भी ट्रैवल करके देखो, बिकॉज स्लीपर कोच में ट्रैवल करने का अलग ही मज़ा होता है। इसी के साथ आज का स्लीपर कोच रिव्यू वीडियो मैं बंद करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हों और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।